आज की जो घटना मैं लेके आया हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश ग्वालियर से। वहाँ एक मोहल्ला पड़ता है रामबाग। मोहल्ले में क्या है, एक लड़के की शादी होती है जिसकी एज जो है 32-33 साल, नाम है राहुल। और उसकी शादी होती है लड़की से होती है, लड़की है ज्योति रानी जिसकी एज 23-24 साल है। शादी होने की खुशी के बाद रात को जब दोनों अपने बेड पर जाते हैं सुहागरात के लिए, लड़का उसको अपना प्यार करता है, उसको गिफ्ट देता है, दुनिया भर की चीज़ें ला के देता है। लेकिन जब पता लगता है लड़के को कि ये लड़की तो इसका जो गुप्तांग है वो लड़कों जैसा है, लड़का इस बात को देख कर परेशान हो जाता है। और उसके बाद जो कांड होता है वो आपको देखना है। राम राम आपको, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आज आपके साथ फिर एक सच्ची घटना के साथ शामिल हूँ, आपके लिए प्रस्तुत है। आइए पूरी करते हैं, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। आज बात कर रहे हैं हम ग्वालियर की, मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो लड़का है 32 साल का राहुल कुमार। शादी उसकी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन लॉकडाउन में उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई और बीवी एक्सपायर हो। बीवी अपने पीछे छोड़ गई 2 बच्चों को, एक लड़का एक लड़की। लड़के के एक 7 साल का लड़का और 3 साल की लड़की को छोड़ के एक्सपायर हुई। बेचारा उस बात से बहुत परेशान है, घर वाली एक्सपायर होगी, बच्चे परेशान है। और वो अपना काम, घर का भी काम करता है, ड्यूटी भी जाता है, सारा कुछ काम उस बंदे को करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत परेशान है लड़का। वो अपने रिलेशन में अपने रिलेशन में बोलता है कि भाई मेरी कहीं से शादी करा दो, कोई विधवा औरत हो या कोई मतलब तलाकशुदा इस तरह की हो, मतलब कोई विकलांग हो तो भी चलेगी, लेकिन मेरे बच्चों को पाल सके और मेरी लाइफ को सेटिस्फाई कर सके और मेरे जीवन को अपने जीवन जीने की तरफ एक नई राह मिल सके। इस चक्कर में बंदा परेशान है, अपनी फैमिली रिश्तेदारों में सबसे जिक्र करता है और आखिरकार उसको वो दिन आ ही गया जिसको सब बहुत दिन से इंतजार था। उसके रिश्तेदार उसको बताते हैं कि भाई एक लड़की है 23 साल की, अगर आप उसको चाहो तो आप देख लो एक बार, अगर शादी करने का आपका मूड हो तो आप उससे शादी कर सकते। बोला ठीक है। वो बोलता है ठीक है, मुझे पहले उस लड़की से मिलना है। लड़की को मिलने के लिए बुलाया जाता है, डेट फिक्स होती है, सिटी के अंदर कहीं होटल में आके मिलते हैं वो लोग किसी रिश्तेदार के थ्रू। आने के बाद उसको वो लड़की बहुत पसंद आती है, वो शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन शादी की शर्त की भाई टोटल खर्च आपको करना पड़ेगा। लड़की के फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, इस कारण से बेचारे वे कुछ नहीं दे पाएंगे आपको। ये वो इसलिए तैयार होता है, टोटल खर्च अपना उठाने के लिए तैयार रहता है। और आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है, खुशी खुशी बारात लेके जाता है बंदा। टोटल खर्च जितना खर्च होता है, सारा इन्वेस्टमेंट वो खुद लड़का करता है राहुल। इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसकी शादी होती है, बारात जाती है, खाना पीना सब कुछ करने के बाद वे लोग घर आते हैं और जिसका इंतज़ार होता है देवी देवता पूजने के बाद सुहाग रात का। भाई सभी लोग एक्साइटेड होते हैं जिनकी फर्स्ट नाइट के लिए। फर्स्ट नाइट तो फर्स्ट नाइट होता है, जो किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे हमारा चाहे किसी दूसरे का हो। हंसो मत यार, सभी के लिए होता है फर्स्ट नाइट ही होता है भाई, सभी को एक्साइटेड होते हैं। वो बंदा भी एक्साइटेड था, लेकिन एक्साइटेड होने की उसकी कहानी कुछ देर में ही ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने का कारण क्या है, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लाया है और बहुत सारी चीज़ें वो लेके आया है, जो रूम में जाने के बाद दूध पीने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है, प्यार करने की इच्छा जाहिर करता है। और जब स्टार्टिंग करता है, स्टार्टिंग के बाद वो मेन पार्ट की तरफ जब बढ़ता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के जो गुप्तांग है वो लड़कों के जैसा। उसे देख के वो चौंक जाता है और वो वहाँ से एक तरह से पसीना पसीना हो जाता है, लथपथ, और सोचता है कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या स्थिति है। और उसके बारे में अपनी पत्नी से पूछता कि ज्योति बताओ ये क्या है। उसकी पत्नी बताती है कि राहुल ऐसे ऐसे बात है और मेरे ये चीज़ है, मेरे माँ बाप ने तुम्हें बताया नहीं। वो बोलता नहीं, मुझे इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना किसी बिछोड़ ने बताया, बीच वाले जिसने शादी कराया उसने भी नहीं बताया, ना तुम्हारे माँ बाप ने मुझे इस बारे में बताया है। तो लड़की बोलती मेरे माँ बाप को इसके बारे में पता है, सबको पता है, इसलिए मेरी शादी अब तक नहीं हो पा रही थी। अगर आपको नहीं बताया गया तो आपकी गलती है या मेरी कोई गलती इसमें नहीं है। मुझे लगा कि शायद आपको ये बातें खुल के बता दी गई हैं, तभी मैं शादी के लिए एग्री हुआ और आप शादी के लिए एग्री हुए हो। ये सोचकर वो सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है। उसकी फैमिली में अपने ससुर को फ़ोन करता है, बातचीत करता है, सास से बातचीत करता है। वो सब लोग ये बोल देते हैं कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों को इस बारे में पता था। ये देखने के बाद आग बबूला रहता है। उसको अपनी पत्नी को रूम में छोड़कर अपने मोहल्ले घर वाले रिश्तेदारों को इकट्ठा करता है, बुलाता है और बताता है कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे है, अब बताओ मुझे क्या करना है। और वो गुस्से में आके पुलिस के FIR कर देता है और थाने में केस उनके खिलाफ, तीनों पत्नी और ससुर और सास के खिलाफ FIR करता है और केस दायर कर देता है। अभी मामला कोर्ट में है और उसमें अभी मतलब फैसला आना बाकी है। लेकिन आप लोग ही बताओ, ये चीज़ जो है गलत है समाज। जब एक चीज़ भाई जो प्रकृति के अनुरूप ही नहीं है उसको जबरदस्ती थोपना सही बात है किसी के लिए, या उस चीज़ को छुपाना सही बात है। जब उसको पता था फैमिली वाले तो उसको बताना चाहिए था। पैसे के लालच में उसकी शादी उस बंदे से कर देगी, उसकी मान मर्यादा को भंग कर दिया गया, उसकी इज्जत को मिट्टी मिला दिया गया, जो एक गलत बात है। अब आपको ये कैसी लगी या घटना में कभी कभी कुछ लोग क्या इस तरह से परेशान हो गए, कुछ गलत कदम उठाए थे। लड़की का डेथ भी मार सकता था, मर्डर भी कर सकता था, वो उसकी पिटाई भी कर सकता था, फैमिली वालों को नुकसान पहुंचा सकता। लेकिन वो राहुल लड़का अच्छा लड़का था, उसने अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाई है उस लड़की के साथ मारपीट ना करके। आपको कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर दें। और हाँ, रोहित का बर्थडे था भाई कल 25 तारीख को, तो रोहित हैप्पी बर्थडे भाई इन एडवांस मेरा दोस्त।
तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। थैंक यू आपका यहाँ तक देखने